नमस्कार। जब कभी भी हम कुछ कहते हैं तो उसकी इमेजेस बनती हैं, छवियां बनती हैं। जैसे मैं कहूं कि दिन निकल आया तो आपको लगता होगा कि लोग चल रहे होंगे, चीज़ें दिख रही होंगी, सब कुछ खुला खिला सा होगा, अंधेरा कहीं नहीं होगा। बरसात हो रही है, पेड़ भीग रहे होंगे, बूंदें गिर रही होंगी, ज़मीन गीली हो रही होगी। वैसे ही जब आप बिहार कहते हैं तो लगता है कि वहाँ सब कुछ तो हो गया होगा या होगा, लेकिन कल कारखाने, उद्योग, धंधे, तरक्की ये सब नहीं होगा। लेकिन एक आदमी है जो बिहार के बारे में इस तरह की राय को बदलने पर आमादा है। उसने ठान रखी है कि बिहार को लेकर के यह जो कुछ भी कहा जाता रहा है, जमीन पर तस्वीर ऐसी बन जाएगी कि यह बात बदल जाएगी। उनका नाम है शहनवाज हुसैन, जो आज की तारीख में बिहार के उद्योग मंत्री हैं, रोजगार मंत्री हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो सरकार बिहार में नीतीश कुमार की है, एक साल मुझे लगता है कि नवंबर में पूरा होने को जा रहा है, 9 महीने आपके भी हो गए होंगे। इस एक साल में आपकी सरकार ने बिहार की तरक्की के लिए बतौर उद्योग मंत्री आपने अपनी तरफ से, अपने महकमे की ओर से जो कुछ भी किया है वो क्या है? अगर जनता पूछे कि आपने क्या किया साल भर में, तो आपका जवाब क्या है? देखिए, बिहार से मैं सांसद रहा हूँ, बिहार से केंद्र में मंत्री रहा हूँ। यहाँ 2004 तक मैं भारत सरकार में था। 2004 के बाद 17 साल बाद मुझे बिहार में मंत्री बनने का जिम्मेदारी दिया गया है और ये मेरे लिए कल्पना से परे था कि मुझे बिहार में जाना है या वहाँ काम करना है। लेकिन मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। पार्टी की तरफ से हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की ख्वाहिश थी कि मैं बिहार में जाकर काम करूँ। हमारे पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी और नड्डा जी, इन्होंने कहा कि आप बिहार जाइए। बिहार में मैं एमएलसी बना, सुशील मोदी जी की जो खाली सीट थी उस पर। फिर उद्योग मंत्री का जिम्मा मिला। जब उद्योग मंत्री का जिम्मा मिला तब मेरे कई समर्थक कह रहे थे कि ये कौन सा काम मिला है, वहाँ उद्योग तो है नहीं, आप उद्योग मंत्री बन गए। लेकिन मैंने इसको चुनौती को अवसर में बदलने का काम करने का ठान लिया है। मैंने ये जब जिम्मा मिला तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिला और मैंने कहा ये जिम्मेवारी मिली है, आपका भरोसा है, हम पूरी तरह आपकी उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। और मैंने कोशिश शुरू की। सबसे पहले तो मैंने कहा बिहार में हो क्या सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई खनिज पदार्थ अब है नहीं। हमारे पास है हमारी ताकत, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जब वो मुख्यमंत्री बने तो पानी, बिजली, सड़क, कृषि, इसमें बिहार ने बहुत तेज़ी की। जीडीपी में हमने 12% से ज़्यादा ग्रोथ किया, एक ज़माना ऐसा था। तो अब हम हर चीज़ में आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन उद्योग नहीं लगा था। जो पुरानी औद्योगिक इलाका था, जो बियाडा की ज़मीन थी, आपको ताजुब होगा, उद्योग की ज़मीन कॉलेज को, स्कूल को, थाने को, इसको दी जाने लगी, क्योंकि लोगों को लगा कि अब उद्योग लग नहीं सकता तो उद्योग की ज़मीन में ये काम होगा। मैंने आते कहा हमें और ज़मीन चाहिए, ये दिल मांगे मोर, हमें अब ज़मीन अपनी नहीं देनी है किसी को। तो हमने पहला कदम किया, पहली कैबिनेट में हुआ, उद्योग विभाग का प्रस्ताव था 2000 एकड़ गया के डोभी में एक बड़ा अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर पर पार्क बना रहे और 1500 एकड़ वन विभाग की ज़मीन, तो 3500 एकड़ का वो पार्क होगा, जिसमें हमें 30% छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वन विभाग का वहाँ जो माहौल होगा वो पूरा पहले से होगा। तो एक बड़ा बन रहा है, उसके अंदर हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने सबसे कहा कि क्या हो सकता है, तो केंद्र सरकार ने कहा कि इथेनॉल बनाइए। अब बिहार के पास सबसे ज़्यादा मक्का है, 45 लाख मैट्रिक टन। हमारे पास टूटे चावल हैं, हमारे पास सड़े हुए अनाज हैं, क्योंकि गोडाउन कम है तो बरसात हो गई तो अनाज सड़ जाता है, तो वो हमारे पास है। तो हमने बिहार पहला स्टेट बना जो इथेनॉल पॉलिसी लेकर आया। 151 प्रस्ताव इसके अंदर आए, हमने इसका प्रचार किया। लेकिन कोरोना काल में, क्योंकि मैं तो अभी अगर आप मुझसे कहेंगे मेरा साल हो गया, तो मैं तो अपना साल 25 अगस्त से ही गिनूंगा, क्योंकि 9 को मैंने ओथ लिया, 10 को ऑफिस संभाला, फिर 1 महीना विधानसभा चली, फिर मैं चुनाव प्रचार में गया, उसके बाद पूरी तरह लॉकडाउन लग गया। और उसके बाद जो 15, आप ये देखेंगे कि 15 अगस्त तक भी हम झंडा नहीं फहरा पाए, सब मंत्री जिले में जाके, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल था। तो 25 अगस्त से सब कुछ खुला है। तो मैं जब हिसाब दूंगा बिहार की जनता को, देश की जनता को, तो मैं दूंगा 25 अगस्त से,
क्योंकि हमें काम करने का। लेकिन कोरोना काल में मैं इंडिया न्यूज़ पे ये जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हमने जो इथेनॉल पॉलिसी लाया, 30,000 करोड़ का प्रपोजल आया SIPB में, जो स्टेट का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए डेवलपमेंट कमिश्नर के नेतृत्व में जो कमेटी है आमिर सुबहानी साहब के नेतृत्व में, उसमें प्रपोजल आए 5,000 करोड़ और किसी में आए, तो करीब 35,000 करोड़। कोरोना काल में बिहार नंबर 1 बना, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल बिहार के अंदर आया। लेकिन एक सवाल है शहनवाज जी, लोग कहते हैं कि आपने कई जगहों पर कहा है कि 35,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव आपका विपक्ष कहता है कि प्रस्ताव तो है लेकिन निवेश कब होगा? पहले राणा जी प्रस्ताव भी नहीं था, बोलने वाले को तो कई को SIPB का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है, वो बयान दे देते हैं कुछ भी। अरे भाई कोई क्यों आएगा, ऑफिस में अप्लाई करेगा, कुछ पैसा जमा करेगा। आपको मैं बता रहा हूं, पिछले इन दिनों में कोरोना काल में हमने 501 एकड़ जमीन दी उद्योगपतियों को। हमने पेप्सी का प्लांट बेगूसराय में, भाई के राज्य के क्षेत्र में, वो प्लांट का मैं दिसंबर में उद्घाटन करूंगा, हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। मेगा फूड पार्क में आसाम गया, मैंने नरेंद्र सिंह तोमर जी से, पूरा बड़े भाई हमारे, हम युवा मोर्चा में साथ रहे हैं, उनके छोटे भाई हमारे साथ पढ़ते थे, हम उन्हें भैया ही कहते हैं, उनसे झगड़ा करके हमने 2 मेगा फूड पार्क बचे थे, एक बीकानेर को मिला, दूसरा मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में आपके घर के पास वो मेगा फूड पार्क बन रहा है। 68 एकड़ जमीन में हम बना रहे थे, लेकिन इतने प्रपोजल आ गए कि हमें उसका दायरा बढ़ा के 160 एकड़ में कर रहे हैं। तो वो सिर्फ बिहार का नहीं, इंडिया का नंबर 1 मेगा फूड पार्क होगा। सूरत और इंदौर से भी अच्छा बनाने जा रहे हैं, कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया, अब काम से उस पर शुरू हो रहा है। इथेनॉल में जब बिड किया, ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने कहा कि हमें कोटा दिया, तो उन्होंने कंजम्पशन पे दिया। मैंने जाके हरदीप सिंह पुरी जी को कहा कि साहब कंजम्पशन में हम बिहारी लोग डीजल ज़्यादा जलाते हैं, पेट्रोल कम जलाते हैं, आप तमिलनाडु को 100 करोड़ लीटर दे रहे हो, हमको दीजिए, क्योंकि मक्का हमारे पास है। 1 लीटर इथेनॉल में 5 लीटर पानी लगता है, और बिहार में पानी सबसे ज़्यादा है, गया को छोड़ दें तो पूरा ग्रीन है। वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट हमने लगाई, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को खबर किया, हमने अमित शाह जी से जाके मुलाकात की, हमने कहा कि 18 करोड़ लीटर हमें दे रहे हैं, और जब बिड किया हमारी कंपनी ने तो पूरे देश में नंबर 1 168 करोड़ लीटर का प्रस्ताव है। एक रोड़ा आपके रास्ते में जो पहला है वो ये है कि एथेनॉल की सप्लाई का कोटा बढ़े। अगर बिहार में आप चाहे जितना एथेनॉल का प्रोडक्शन कर लें, अगर केंद्र आपका एथेनॉल लेता नहीं है, कोटा बढ़ता नहीं है, तो फिर हाँ बाई बैक का मामला है, तो फिर रास्ता जो है रुका रहेगा। अगर केंद्र सरकार आज हमारा प्रस्ताव मान ले तो एक दिन में एक बटन में, इंडिया न्यूज के सामने एक बटन दबाएंगे, 29 जगह फैक्ट्री लगनी शुरू हो जाएगी। ये बिहार है, हमने अपनी ड्यूटी कर ली है पूरी। हाँ। हम ऑक्सीजन पॉलिसी हमने बनाई, बहुत प्रपोजल आए, हम अब लेदर और टेक्सटाइल की पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, जल्द उसको सीएम साहब के सामने ले जाएंगे और कैबिनेट में लेकर आएंगे। तो हम काम कर रहे हैं, हम कोई दिखावे के लिए नहीं काम कर रहे। मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे भारत के इतिहास का सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था। कोई मैं मंत्री बनकर वहां बहुत यश कमाने गया हूं, नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पर हूं। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कहा था प्रधान सेवक अपने आप को, तो मैं बिहार का सेवक मानता हूं। मैं मानता हूं कि अगर मैंने इतने दिन बिहार के लोगों ने मुझे नाम दिया है, पहचान दी है, 15 साल में पार्लियामेंट में रहा हूं, 6 विभाग केंद्र सरकार का मंत्री रहा हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मेरी अब जिम्मेदारी है कि मैं बिहार की ब्रांडिंग करूं। और जो माहौल बन गया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता, बिहार में बिहारी उद्योग नहीं लगा रहे तो बाहर के लोग कैसे आएंगे, तो मैंने घूम घूम कर सबसे पहले बिहार के बारे में जो गलतफहमी उसको दूर करने का काम कर रहा हूँ। इसलिए जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, ऐड आया था, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो मैंने उद्योगपतियों को कहा एक बार तो आइए बिहार में। तो बिहार में लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं। अभी लेदर और टेक्सटाइल की जब पॉलिसी ले आएंगे, अभी मेगा टेक्सटाइल पार्क जो 7 मिल रहा है, हम उसमें भी बिड करेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी से आदेश लिया है, उन्होंने कहा कि नहीं आपको बिड करना चाहिए। लेदर पार्क की स्कीम आ रही है, उसमें भी बिड करेंगे। हम टेक्सटाइल का हब बनाएंगे। जब कोरोना काल में लोग लौटे थे देश से, तो नीतीश जी ने सर्वे कराया था कि आप क्या करते थे, कहाँ रहते थे, तो आपको ताज्जुब होगा 56% जो लोग लौटे उसमें से सब टेक्सटाइल के वर्कर थे। हाँ, वो टेक्सटाइल बिहार के बहुत बड़ा संकट है। इस इंटरव्यू को मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि
बिहार के तमाम लोग देश के तमाम हिस्सों में रहते हैं और यह सिर्फ इंटरव्यू बिहार के आसपास केंद्रित जरूर है, लेकिन यह इस बात का इशारा है कि एक आदमी अगर संकल्प कर लेता है उससे बहुत सारी उम्मीदें लोगों की होती हैं, जैसा कि नेताओं के साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन संकल्प मजबूत हो, मंशा ठीक हो तो जमीन पर चीजें बदली जा सकती हैं। शहनवाज हुसैन ने इतने दिनों में, पिछले 2-3 महीनों के भीतर, आपने कहा कि अगस्त से ही मेरा काम जोड़िए, तो अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच में अगर मैं जोड़ूं तो 2 महीने बनते हैं। इन 2 महीनों में आपका कहना यह है कि बेगूसराय में पेप्सी की फैक्ट्री लेकर के आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में हम फूड पार्क लेकर के आ रहे हैं, और अगर सरकार, केंद्र सरकार एक बार इशारा कर दे कि एथेनॉल की सप्लाई हम आपकी लेने को तैयार हैं, आपूर्ति लेने को तैयार हैं, तो एक दफा में 29 यूनिट्स आपकी ऑन हो सकती हैं। जी, बिड हो चुका है। बिड हो चुका है। एक सवाल ये जरूर आता है कि एथेनॉल बिहार में इतना होता है, मैं उन लोगों के लिए जो बिहार में हैं, बिहार का किसान, उसको क्या फायदा होगा आपके एथेनॉल की यूनिट से? देखिए, इसमें जो इरादा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और नीतीश जी की भी प्रो किसान उनकी पॉलिसी रही है सरकार की, अलग से किसान कैबिनेट भी उन्होंने की थी और उस पर बहुत आमदनी कैसे बढ़े इस पर वो काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने मक्का में अपने आप को इतना कर लिया कि अब बिहारी मक्का इतना पैदा करते हैं कि पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार से मक्का जाता है। वहाँ चले जाइएगा, पूर्णिया में, गुलाब बाग में सबसे बड़ी मंडी मक्के की, और हम मक्का हमारे पास है, तो जो आज किसान को औने पौने दाम मिलता है, अगर हम इथेनॉल की फैक्ट्री लगाएंगे तो फिक्स प्राइस पे उनसे वो लेंगे, तब भी इथेनॉल में प्रॉफिट होगा, कोई ऐसा नहीं कि लॉस होने वाला है। तो किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ेगी उससे। वो जो अनाज कभी पानी में भीग जाता था, इतनी गोदाम नहीं, उससे फ़ायदा होगा। और फूड प्रोसेसिंग पार्क कर लाएंगे तो उसमें आईटीसी, यूनिलीवर, आईटीसी को तो हमने ज़मीन भी दी है मोतीपुर के अंदर, और बड़ी बड़ी कंपनी है, कोई जैसे मुजफ्फरपुर की लीची है, उसका रस सब जगह जाता है, तो वो फूड पार्क में आ रहा है। तो बिहार तरक्की के रास्ते पर है, तो हमें बिहार को उद्योग में आगे ले जाना है। इसलिए मैं सब लोगों को कह रहा हूँ, ऐसे हमारे जितने मंत्री हैं वो बहुत अच्छे हैं, काबिल हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा यकीन है, और मेरा सौभाग्य है कि मैंने 5 साल अटल जी की कैबिनेट में उनके साथ काम किया, इसलिए उनका थोड़ा मेरे काम के प्रति उनका विश्वास है। जब मैं कपड़ा मंत्री था तो मैंने उनके क्षेत्र में मोकामा में सूत मिल बंद था, तो नीतीश जी ने कहा, मैंने उनके कहने पे सूत मिल चालू कर दिया था। मिल की बात आप कर रहे हैं, बिहार में बहुत सारे मिलें बंद हैं। अगर औद्योगिक विकास है तो उन मिलों के दोबारा शुरू होने से भी विकास को गति दी जा सकती है। अभी राणा जी हुआ ये कि जो चीनी मिल थी, तो जो बंद हुई, जो सरकार की चीनी मिल थी, वो सारी ज़मीन हमें उद्योग को ट्रांसफ़र कर दिया नीतीश जी ने। मेरे उद्योग मंत्री बनने से पहले ये मेरा लक्ष्य था कि मुझे 3000 एकड़ ज़मीन मिली और 2000 डोभी में मिली, तो 5000 एकड़ ज़मीन हो गई, और पहले से भी ज़मीन है। तो हमारे से बड़ा ज़मींदार अभी कोई विभाग नहीं हो सकता, कृषि विभाग के पास और कई और विभाग के पास ज़मीन होगी, लेकिन मेरे पास ज़मीन है। तभी तो मैंने 501 एकड़ ज़मीन दी है लोगों को, मतलब उद्योगपतियों को। और अभी भी हम लोगों ने कहा कि हम, जैसे सेरेमिक टाइल है, अब हमारे यहाँ तो वो सेरेमिक होता नहीं, लेकिन झारखंड में होता है, तो हम बॉर्डर का हम सोच रहे हैं फ़ायदा उठाएं, बॉर्डर पर लगाएं। तो मोरबी से आता है बिहार, अगर आपके गांव में आप सेरेमिक टाइल लगाएं अपने गांव में, तो आपको 7 दिन लगेंगे वहाँ से पहुँचने में ट्रक से, और किराया भी बढ़ जाएगा। तो हमने कहा कि बिहार में साहिबगंज के पास, यानी भागलपुर के पास या गया के पास, अगर हम सेरेमिक टाइल और शीशे की इंडस्ट्री लगाते हैं तो सस्ता भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगा, और लेबर भी हमारी सस्ती है। तो हमारे यहाँ कोई ट्रेड यूनियन, ये सब ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं है। तो हम लोग ये लोगों को कह रहे हैं कि बिहार के बारे में आप राय बदल के आइए, एक बार आइए, देखिए, क्राइम एकदम कम है, सुशासन है, नीतीश कुमार जी जैसा बेहतरीन मुख्यमंत्री है जो केंद्र और राज्य दोनों का अनुभव है। उद्योग नहीं लग पाए, ये बात सही है। उम्मीद लोग करते हैं कि ज़मीन पे चीज़ें दिखने लगें और हालात वहाँ के बदलने लगें, जैसे दूसरे विकास के रास्ते पर बढ़े हुए राज्यों में होता है। अभी आपने एथेनॉल की बात की, और जो बिहार में मक्का की खेती करने वाले किसान हैं, धान की खेती करने वाले किसान हैं, उनको लगता है कि उनकी उपज का सही दाम मिल जाएगा अगर इंडस्ट्रीज यहाँ आ गई तो। एग्रो बेस्ड इकॉनमी की संभावना बिहार में बहुत ज़्यादा है। एग्रो बेस्ड और मखाना है, लीची है, या फिर आपकी तरफ देखिए अनानास है। अगर किशनगंज के आसपास हम चले जाएं तो अनानास की खेती बहुत ज्यादा होती है साहब, किसी को नहीं मालूम
कि बिहारी चाय भी पैदा करते हैं। समस्तीपुर के पूरे बेल्ट में मसाले खेती होती है, तो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के बारे में सरकार की अपनी कोई प्लानिंग है कि देखिए, इसीलिए अभी तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर बिहार से हो गए पशुपति पारस जी, लेकिन उससे पहले ही जब नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास चार्ज था तो मेगा फूड पार्क लिया और 4-5 हम क्लस्टर पार्क भी ले रहे हैं अलग अलग कमिश्नरी में। हम बिहार को एक नज़रिया से देख रहे हैं, ये नहीं कि इधर ज़्यादा करना इधर कम करना, ऐसा नहीं, कहाँ हो सकता है हम उसको करेंगे। और हमने देखिए बिहार का हैंडलूम, बिहार का सिल्क, बिहार का हैंडीक्राफ्ट, ये भी उद्योग विभाग में है। उद्योग विभाग को बजट से छोटा मत मानिए, मेरा विभाग जरूर 1285 करोड़ का है। अखबार ने लिखा कि सबसे छोटा विभाग शाहनवाज हुसैन के पास है, लेकिन सबसे बड़ा काम शाहनवाज हुसैन के पास है। उद्योग और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव हुआ था और हम जानते हैं कि जब भी हम लोकसभा के चुनाव में जाएंगे तो वो जो हमने वादे किए हैं उस पर हम कसौटी पर कसे जाएंगे। लेकिन इतनी बेताबी है कि लोग काम शुरू नहीं किया, कुछ लोग अविश्वास शुरू कर रहे हैं। अरे भाई थोड़ा रुक जाइए, हिसाब देंगे। आपकी 25 अगस्त को मैं आपको 24 अगस्त के रात में इंटरव्यू दूंगा, जब 25 अगस्त कोरोना काल का पीरियड, जो मेरे वर्किंग पीरियड 2022 25 अगस्त 2022, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा इंशाल्लाह, और फिर मैं बताऊंगा मैंने क्या किया है। इंडिया न्यूज के दर्शकों के साथ शाहनवाज जी का ये वादा है कि 1 साल 25 अगस्त 2022 को पूरा होगा, और जब पूरा होगा तो इंडिया न्यूज पर ही आप इंटरव्यू देंगे, ये बताने के लिए कि साल भर में मेरी उपलब्धियां क्या हैं और बिहार के लिए हमने क्या किया है, कैसे वहां की सूरत बदली है। एक चीज मैं बार बार देखता हूं, अखबारों में भी फोटो आती हैं, आप कलकत्ता में मीटिंग करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, दिल्ली में करते हैं और बाकी कई जगहों पर करते हैं। इस तरह की बैठकों से, मीटिंग से कुछ चीजें बदलती हुई आपको दिखती हैं? देखिए, जो लोग बैठक में आप देखते होंगे तो हयात एजेंसी में बैठक हो रही है, ताज पैलेस में हो रही है, कलकत्ता में हो रही है, तेलंगाना में हो रही है, हैदराबाद में हमने बैठक की, चंडीगढ़ में जाके फिक्की ने बुलाया वहाँ बैठक की, हम अभी भिलवाड़ा जाने वाले हैं। लेकिन राणा जी, एक राज की बात बताऊं, 1 रुपया बिहार सरकार का खर्च नहीं हुआ है। ये उद्योगपति बुला रहे हैं हमें, लेदर काउंसिल ने बुलाया, सिंथेटिक रेयन प्रमोशन एक्सपोर्ट काउंसिल बहुत बड़ी बॉडी है, उसने बुलाया, उसका अपना बिल्डिंग है, उन्होंने बुलाया, उन्होंने खिलाया, उन्होंने हमारा प्रेजेंटेशन लिया और उत्सुकता जगाई। जो बिहार के बाहर उद्योगपति हैं उनको लगता है बिहार की ताकत क्या है। जो बिहार के मजदूर बिहार की कमजोरी दिख रहे थे वो आज बिहार की ताकत बने। कोरोना काल में 15 दिन लोगों ने खिलाया, बाद में मोबाइल ऑफ कर लिया, बिहार के लोगों का दिल टूट गया, वो पैदल चल पड़े। बिहारी आप जानते हैं हजारों किलोमीटर पैदल भी चलता है, लोगों ने देख लिया बिहारी ठान ले तो क्या कर सकता है। और जब आ गए तो सबकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो बाज़ाब्ते स्पेशल ट्रेन भेजा, हवाई जहाज़ का टिकट भेजा। अगर टेक्सटाइल का हम पूरी फैसिलिटी दे देंगे, हम प्लग एंड प्ले सेंटर भी बनाने जा रहे हैं, यानी बना के दे देंगे, कोई इंडस्ट्रिस्ट आएगा शुरू करेगा। अगर हम यहाँ 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार मशीन का प्लग एंड प्ले दे देंगे, आकर लोग यहाँ पर लगाएंगे, तो बिहार का व्यक्ति अपनी माँ के आंचल के साए में रहना चाहता है। सुनने में वो क्यों जाएगा भाई बाहर, वो यहीं रह काम करे। कोई दो रहे, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बिहार का हर आदमी चाहता होगा कि ऐसे ही हालात हमारे हो जाएं कि हमको घर से दूर जाना ना पड़े। आप अभी कह रहे थे कि जितने भी मजदूर वापस लौटे उनमें से ज्यादातर टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर थे। बिहार में टेक्सटाइल की सूरत आपकी अगुवाई में क्या ऐसी हो सकती या हो जाएगी, या कब तक हो जाएगी कि जो लोग बाहर हैं वह भी वहां से चल के आए कि चलो घर पे करते हैं, ज्यादा पैसे मिलेंगे, बेहतर जिंदगी जिएंगे और अपने राज्य में रहेंगे? देखिए, बिहार को जो मंत्री के तौर पे मैं गया हूं, तो आपने मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि आपके साथ बहुत उम्मीदें हैं लोगों की। इसलिए मैं कह रहा हूं आपके साथ बिहार में बेहतरी की बहुत सारी संभावनाएं। मैं जब ये कह रहा हूं तो एक तो केंद्र और राज्य दोनों जगह हमारी सरकार है, नीतीश जी मोदी जी दोनों का आशीर्वाद मेरे दोनों कंधों पे है, यानी कोई उसमें कहीं दिक्कत दुश्वारी नहीं है। और दूसरा, जब एक खिलाड़ी इंटरनेशनल मैच खेल के रणजी खेलने जाए, ऐसे आपको सिलेक्शन में शामिल होना है तो रणजी खेलना ही पड़ेगा। तो मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर रह चुका हूं भारत का, और मैं इसकी बारीकी को समझता हूं, इसकी ताकत और कमज़ोरी को भी समझता हूं। इसलिए सोच समझ के जब हम टेक्सटाइल पॉलिसी बना रहे हैं, तो देखिए हम कलकत्ता गए तो बंगाल हॉजरी एसोसिएशन ने बुलाया, उसमें डॉलर, रूपा, अमूल माचो, ये सब जितनी कंपनियां हैं वो सब कंपनी के लोग आए। तो हमने उनसे एक नारा दिया,
हमने कहा सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। बिहार एक मार्केट है, बिहार सिर्फ गोडाउन नहीं बनेगा। बिहार में हमने उनसे कहा कि अगर आप बिहार में इतना अच्छा आपका सेल हो रहा है तो आप बिहार में बनाइए। तो मैं एक अंधेरे को चुनौती दे रहा हूँ, जैसे जुगनू टिमटिमा कर अंधेरे को चुनौती देता है, मैं वो चुनौती दे रहा हूँ कि मैं मिशन मोड में हूँ। मैं वहाँ उद्योग लगा के कैसे दिखाऊं, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी ज़्यादा, मुझे कोई भाषण ज़्यादा नहीं देना, मुझे कोई दिखावा नहीं करना। मैं तो विपक्ष के लोगों को भी कहता हूँ थोड़ा सा मुझे काम करने दीजिए। शहनवाज जी की बात से बिहार के जितने भी लोग सुन रहे होंगे उनके अंदर बहुत अच्छा एहसास पैदा हो रहा होगा और उनको ये लग रहा होगा, यकीन सा होने लगा होगा कि ये आने वाले समय में हो जाएगा, क्योंकि आप इतने दावे से कह रहे हैं। आपके भीतर एक अजीब सा संकल्प दिख रहा है। जो 14 करोड़ बिहारी, वो उनसे मैं इंडिया न्यूज़ के जरिए अपील करता हूँ कि बिहार के बारे में बाहर के लोग क्या बोले, कम से कम बिहारी लोग अच्छा बोलना सीखिए, आप अच्छा बताना सीखिए। बिहार के ही लोग बाहर बता देते हैं, वहाँ के नेता लोग बयान देते रहते हैं बिहार में ये खराब है वो खराब है। बिहार में खराब नहीं है, बिहार में बहुत कुछ अच्छा है। बिहार के लोगों को उम्मीद बहुत है, इसलिए मैं बोल कम रहा, मैं उतना ही बोल रहा हूँ जितना SIPB में प्रपोजल, जितना हमारी बातचीत हो गई है बड़े बड़े औद्योगिक घराने से, वो तो अभी बता नहीं रहा। नेशनल एक्सपोर्ट में हम 1% भी नहीं कंट्रीब्यूट, लेकिन जब हम 24 अगस्त 2022 को आपसे बात करेंगे तो आप देखिएगा हम कितनी बड़ी छलांग लगाएं। तो हमने डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड का पीयूष गोयल जी को पत्र लिखा, मिले हैं कि उसका ऑफिस पटना में बनाइए। हम लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनी को हायर किया है, ENY को किया है, वो बड़ी पॉलिसी बना रहा है, और भी कई कंपनी को किया है। हम हैंडलूम में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हैंडीक्राफ्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सिल्क में, भागलपुर सिल्क सिटी कही जाती है लेकिन बहुत पीछे हो गई, हम उसको बेंगलोर और बनारस के बराबर लाना चाहते हैं। उसके लिए हमने वहाँ रेशम भवन का उद्घाटन किया, जो सिल्क प्रमोशन बोर्ड है उसका ऑफिस बना रहे हैं, सेरिकल्चर का जो ऑफिस है वो भागलपुर बना रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे पटना एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट है हमारे पास, दरभंगा बना, तो दरभंगा बनने से हमको बहुत सारा उस इलाके में लाभ हो रहा है। उसके बाद अभी बगल में आपके कुशीनगर का एयरपोर्ट बन रहा है, प्रधानमंत्री जी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। उससे हमारा वाल्मीकि नगर, बेतिया, चंपारण का इलाका नजदीक हो जाएगा, बनारस से भभुआ कैमूर का इलाका नजदीक हो रहा है। अभी देवघर में एयरपोर्ट बन रहा है, हमारे मित्र दुबे जी वहाँ बहुत प्रयास करके एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। जब उसका उद्घाटन होगा तो वो जमुई, बांका और भागलपुर 100 किलोमीटर 101 किलोमीटर पर आ जाएगा और वो इलाका नजदीक होगा। जब बागडोगरा का एयरपोर्ट है उससे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया को बहुत बड़ा लाभ होता है। आप 40 मिनट में किशनगंज बॉर्डर 25 मिनट में छू लेते हैं। वहाँ हम लेदर पार्क बना रहे हैं, और वहाँ जो लेदर पार्क बनेगा तो वहाँ पर जो पांजीपाड़ा का इलाका है वहाँ बहुत चमड़ा जमा होता है, एशिया में सबसे ज़्यादा चमड़ा वहीं जमा होता है, उसका लाभ हम बगल में उठा लेंगे। अभी फ्रेट कॉरिडोर तो आपने सुना होगा कि वो बन रहा है, लेकिन ये जो एशिया सड़क बन रही है अमृतसर कोलकाता काकरभिट्टा नेपाल से पानी टंकी सिल्लीगुड़ी होते हुए बांग्लादेश, वो बिहार को टच करता है एकदम 25 किलोमीटर पे, तो उसका लाभ कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। वहां से एक नेपाल से बर्मा सड़क जा रही सिल्लीगुड़ी होके, उसका फायदा कौन उठाएगा? बिहार उठाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि अगर बिहार आएंगे तो 14 करोड़ की आबादी नहीं, पूरा नेपाल, पूरा बांग्लादेश का इलाका, पूरा नॉर्थ बंगाल, पूरा ईस्टर्न यूपी, पूरा झारखंड का इलाका, पूरा बनारस के किनारे का इलाका। इसलिए हम कह रहे हैं, हमने एस्टिमेट बनाया कि करीब 55 करोड़ आबादी को आप वहाँ अगर फैक्ट्री लगाते हैं तो सब जगह पेश कर सकते हैं। जब ये प्रेजेंटेशन देता हूँ, जहाँ भी जाके मैं खुद देता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ एक बार तो आइए बिहार में, आकर देखिए कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार की कायाकल्प करके रखी। लेकिन शहनवाज जी, ये जिस सरकार के बूते आपका संकल्प है और आप बिहार को बदलने की लगातार बात कह रहे हैं, उस सरकार में 2 पार्टियां हैं, एक जेडीयू है, एक बीजेपी है। रिश्ते सब ठीक हैं? माशाल्लाह अच्छे हैं, नजर न लगे विपक्ष वालों की, तो अभी तो बहुत अच्छे। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री अभी एक एजेंडा लेकर के चल रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, वो तेजस्वी यादव के साथ हैं इस मामले में, और देश के बाकी दलों को भी वो लामबंद करने की लगातार अलग अलग राय होती है। आपकी पार्टी उससे अलग है? नहीं, हम उनकी राय, कितनी जातियां हैं, हमारी राय उनकी राय में
थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन मैं जनगणना के पक्ष में हूँ। मैं औद्योगिक गणना चाहता हूँ कि राणा यशवंत जी ये गणना करने जाएं कि शाहनवाज जब आए थे उद्योग का चार्ज मिला तो कितने उद्योग थे, आज कितने उद्योग हैं। मैं तो कहूँगा कि आप लोगों ने बड़े बड़े कॉन्क्लेव किए हैं, लेकिन बिहार में एक बार उद्योग पे इंडिया न्यूज़ जहाँ उद्योग नहीं है वहाँ करके देखिए, एक कॉन्क्लेव से लेकर दूसरे कॉन्क्लेव तक तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। इसलिए मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे, हम अपने बिहार के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे, गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। शाहनवाज जी ने मेरे सवाल का जवाब कि जातिगत गणना के आधार पर एक अलग तरह का एजेंडा चला रहे हैं नीतीश कुमार, उसका जवाब अलग रास्ते से दिया। इन्होंने कहा कि मैं तो औद्योगिक गणना करना चाहता हूं, ये बेहतर भी है और तकदीर तकरीर तस्वीर बदलने की का एक जो जुनून है या जिद सी है आपके भीतर जो दिखती है वो ज़मीन पर उतर जाएगा। बिहार का हर आदमी चाहता है, 14 करोड़ की आबादी है। आप कहते हैं कि यदि बिहार की तरक्की होती है तो आस पड़ोस के 55 करोड़ की आबादी को फ़ायदा पहुँचता है। यह अपने आप में एक बड़ी योजना है, बड़ा संकल्प है और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि बिहार में इंडिया न्यूज़ एक कॉन्क्लेव करेगा बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर के। शाहनवाज हुसैन की अगुवाई में जो कुछ भी वहाँ हुआ है वो क्या है, उसकी सही तस्वीर क्या है और लोग कितना उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा आपके साथ ज़रूर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राणा जी।